Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय श्री श्री गुरु ग्रांग गंधर्विका गिरिधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र शत जगद गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय समस्त त्रिदंडी पादगण की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गोकुल गुरु कथा की जय। संकीर्तनकारी श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का एक पत्र याद करेंगे। ये चिट्ठी गुरु जी ने मुझे 13 नवंबर 1983 में दी थी और उस समय ये इंडियन लेटर होती थी। 35 पैसा 35 पैसे की ये इंडियन लेटर गुरुजी ने दी और इसके दोनों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ लिख के भेजा। और ये चिट्ठी जो है ये मुझे चंडीगढ़ से आई, सेक्टर 20B। तो मैं इस चिट्ठी को शेयर भी कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस चिट्ठी को मैं अभी पढ़ूंगा। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, सेक्टर 20B, चंडीगढ़, पिन 160020, 13/11/1983। नेक्स्ट एड्रेस अप टू 22 दिसंबर, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, 187 DL रोड, देहरादून, यूपी, पिन 248001, from 23rd to 27th November. श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, पोस्ट ऑफिस महावन, डिस्ट्रिक्ट मथुरा, यूपी, पिन 281305। ये सारी डिटेल देने के बाद गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, माय डियर श्री राजेंद्र मिश्रा, I was in receipt of your letter dated 21st October and 2nd November 1983. I am awfully engaged here to attend 3 discourses and kirtan and outside visitors. I have got very little spareable time to write. We are observing here Kartik Vrat, so everybody's time is fully engaged for bhajan during this month of Vrat. I cannot write well Hindi, so I am writing in English. तो ये गुरु जी की
सारी बैकग्राउंड सबसे पहले गुरुजी डिस्कस करते हैं कि वो चंडीगढ़ में हैं और उनको मेरी 2 चिट्ठियां मिली, एक 21 अक्टूबर और एक 2 नवंबर 1983 की। अब 2 चिट्ठियों के बाद गुरुजी का ये 13 नवंबर का जवाब है। तो गुरुजी बता रहे हैं कि मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैं यहां बेहद व्यस्त हूं। 3 दिन में प्रवचन, कीर्तन और बाहर के विजिटर्स, मेरे पास बड़ा थोड़ा स्पेयर टाइम है लिखने के लिए। हम यहाँ पर कार्तिक व्रत कर रहे हैं। ये 1983 के चंडीगढ़ मठ के कार्तिक व्रत की बात है, जब चंडीगढ़ मठ के ठाकुर जी मंदिर में नहीं थे। जो परम गुरु जी की भजन कुटीर है उसके साथ जो भंडार है, वहां पे ठाकुर जी विराजमान थे, श्री श्री गुरु ग्राम श्री श्री राधा माधव जी। तो गुरु महाराज जी कार्तिक व्रत 1983 में चंडीगढ़ में किए और मुझे इससे पहले गुरु जी का एक पोस्ट कार्ड मिला था। उस पोस्ट कार्ड में गुरु महाराज ने लिखा कि तुम कार्तिक में उठान एकादशी पे चंडीगढ़ आओ। तो वो पोस्ट कार्ड लेके मैंने जब घर में बोला कि मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूं, तो मेरे जीवन का पहला संघर्ष प्रारंभ हुआ। मेरे माता पिता इस बात को लेके बहुत चिंता करने लगे कि ये कैसा मठ है कि गुरुजी हर साल तो जम्मू आ ही रहे हैं, और जब वो गुरुजी जम्मू आते हैं तो दिन रात उनका बेटा वहीं पे रहता है, और अब इसको वो चंडीगढ़ भी बुला रहे हैं। तो एक प्रकार से उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं। फिर मैंने हमारे जो हंसराज भाटिया जी से ये बात की, उनको चिट्ठी दिखाई, और आप जानते हैं हंसराज भाटिया अमृतसर के हमारे परम गुरु महाराज जी के पुराने शिष्य, उन्होंने गुरु महाराज जी को जम्मू बुलाया, जम्मू का प्रोग्राम किया। तो हंसराज भाटिया ने जब वो चिट्ठी देखी तो बड़े प्रसन्न हुए, और वो आके मेरे माता पिता से मिले और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपको गुरु महाराज जी की तरफ से निमंत्रण आया है, ऐसा तो मुझे भी कभी भी निमंत्रण नहीं आया। तो इस प्रकार उन्होंने सबको समझाया और फिर ये ऑफर दी कि मैं इसको लेके जाऊंगा चंडीगढ़ और मैं वापस लेके आऊंगा। तो मेरा हंसराज भाटिया जी के साथ जाने का प्रोग्राम बना लास्ट वीक ऑफ कार्तिक 1983, और उस समय हमारे साथ जम्मू के श्री मदन लाल गुप्ता जी भी साथ में गए। तो हम लोग बस की लंबी यात्रा करके वहां गए हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ का कार्तिक के कुछ दिन देखे हमने, कैसे वो जो भंडार गृह में ठाकुर जी की सेवा पूजा थी, मंदिर वहीं पे था। अभी मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और रोज सुबह प्रभात फेरी निकलती, नंगे पांव संकीर्तन करते हुए गुरुजी सेक्टर 20, 21 डिफरेंट प्लेसेस में होके कीर्तन करके वापस आते। उस समय रास्ते में जगह जगह रुकने का या कहीं पे नाश्ता करने का ऐसा सिस्टम नहीं था। केवल मात्र परिक्रमा करके, नगर संकीर्तन करके, बिना माइक के हम लोग वापस आते, और वापस आके फिर बाकी के याम कीर्तन होते। तो इस प्रकार चंडीगढ़ मठ का जो मैंने कार्तिक का पहली बार देखा सेलिब्रेशन, तो मैं बड़ा चकित हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सब लोग कैसे दाढ़ियां बढ़ा रखी है, सब ऐसे दिख रहे हैं जैसे बड़े उदास हैं, और गुरु महाराज जी की भी चतुर्मास में दाढ़ी बढ़ी हुई है, और सुबह सुबह 4 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाए,
सबसे पहले गुरुजी आ जाए नाट मंदिर में और धीरे धीरे बाकी सब लोग आए। तो वो सब मेरे लिए बड़ी एक पहला पहला कार्तिक व्रत का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम। लेकिन वो जो याम कीर्तन हो रहे थे, अष्टकालीय लीला स्मरण हो रहा था, शिक्षाष्टक हो रहा था, उपदेशामृत पाठ हो रहा था, भजन रहस्य पाठ हो रहा था, रात को गजेंद्र स्तव गुरु महाराज जी करते, और हमारी ऐसी अ, मतलब गुरुजी ने देखा, कृपा ऐसी की गुरुजी ने कि हम लोग लेट आए लास्ट वीक ऑफ कार्तिक, लेकिन गुरुजी ने गजेंद्र मोक्ष का सारा प्रसंग दोबारा सुनाया, सारे श्लोक दोबारा सुनाए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनिदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। इस प्रकार गुरु जी बड़ा आर्त भाव से स्तुति पाठ करते, और जो हमारे परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की वाणी कैसे उन श्लोकों को उन्होंने वर्णन किया, उसका पाठ करते। तो मेरे लिए ये सब चीजें बड़ी नई थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा जो कीर्तन होता था, याम कीर्तन, विशेष करके हमारे जो सच्चिदानंद प्रभु और राम प्रभु का कीर्तन अद्भुत था। ऐसा कीर्तन मैंने कभी नहीं सुना था। और जब वो लास्ट में वृंदा परिचर्या पाइया वो सब करते, तो मैं तो बहुत ही किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। तो जब उत्थान एकादशी आई और जो परम गुरु महाराज जी की व्यास पूजा हुई, फिर वस्त्र बांटे गए, वो सारी घटना मैंने देखी। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कार्तिक। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं कार्तिक में फुल्ली एंगेज्ड हूं, इसलिए मैं लिख नहीं सकता। तो नेक्स्ट पैरा में लिखें, यू आर टू गिव स्पेशल अटेंशन फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एंसुइंग एग्जामिनेशन। तो आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी, so Guruji especially said that you have to give special attention for preparing yourself for the ensuing examination. तो मैं समझता हूं कि गुरुजी चाहते थे कि मैं ठीक से पढ़ाई भी करूं, अच्छे नंबर लेके पास भी हूं, और साथ साथ अब मेरे को ये भी समझ में आ रही है कि गुरुजी की इस लाइन का अर्थ है कि जीवन जो एक परीक्षा मुझसे लेगा, गुरु चरणाश्रय के बाद सबकी परीक्षा होती है, ये दुनिया जीने नहीं देती। तो गुरुजी ने पहले से मुझे सावधान किया, यू आर टू गिव स्पेशल अटेंशन फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एंसुइंग एग्जामिनेशन। आई एम सॉरी टू लर्न दैट योर ग्रैंडमदर सडनली एक्सपायर्ड ऑन 25th October. Your grandmother and your parents are devotionally inclined. It is natural when a kith and kin expires. Other members of the family suffer agony for this and feel very much for his or her separation. But Lord Shri Krishna says in the Gita, that which has its birth will have its death. We should not mourn for that which is inevitable. Nobody will remain in this world eternally. Everybody will have to leave this world either today or tomorrow. Your grandmother has taught you that this body will perish one day. We should immediately prepare ourselves for emancipation from bondage of Maya and to get absolute bliss. We wrongly think that parents, children, and relatives are ours, but nobody in this world is ours. Wrongly thinking that relatives are ours, we get attached to them and get afflictions. They have not come by our will, and they will not go by our will. By Lord's will they have come, and by Lord's will they will go. Actually, they belong to Lord.
Forgetfulness of our eternal relation with Supreme Lord Shri Krishna is the root cause of our bondage and afflictions. We should submit to Him wholeheartedly and remember Him under all circumstances. So, इस प्रकार गुरु महाराज ने मेरे जो ग्रैंड मदर, मेरी दादी, उनके समाचार को सुन के ये सारी बात लिखी और मुझे नवदीप धाम परिक्रमा आने के लिए निमंत्रण भी दिया और ये कहा कि नवदीप धाम परिक्रमा स्टार्ट्स 8 or 9 days prior to Holy Purnima. You are to reach first to Calcutta Mutt, and from there our people will take you to Navadip. Our god brother Shri Hansarajji Bhatia had been to our Calcutta Mutt, Puri several times. He knows everything. If he comes to Calcutta and if you can accompany him, there will be no difficulty for you. Shripad B.S. Nishkinchan Maharaj may go to Calcutta during that time to perform Navdeep Dham Parikrama from Chandigarh. You can also accompany him or anybody of Chandigarh Mutt once you will be acquainted with the inmates of the mutt. There will be no difficulty. Or you can go direct to Havada. A brahmachari known to you should be at Havada station to attend you. He can bring you to our mutt, Calcutta. Calcutta is a big city. It will be difficult for a newcomer to find the location of our mutt or any place in Calcutta. Sri Hansarajji Bhatia told me that they could reach Chandigarh on 14th or 15th to participate in the Advent anniversary of most revered Srila Gurudeva, which will be celebrated on 16th instant. But no information has been received from him as yet. Shri Madan Lal Gupta also expressed his desire to come to Chandigarh Mutt. Mahaprasad distribution function will be celebrated on 17th instant. We shall leave for Dehradun on 18th morning. My love to you all. May all merciful, our most revered Srila Gurudeva bless you. Affectionately yours. ये जो लेटर गुरुजी की आपने देखी, ये 1983 की चंडीगढ़ से लिखी गई लेटर है और इसमें मेरी कार्तिक व्रत की जो चंडीगढ़ में जाने का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट लाइफ का पहला हुआ और इसमें विशेष बात यह है कि मेरी जो ग्रैंड मदर के डेथ पे गुरुजी ने शब्द लिखे वो आज तक मेरे मन में इको कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से बड़ी अटैचमेंट रखता है और मैं अपनी ग्रैंड मदर से कुछ ज्यादा ही अटैच था। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना, तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा उनके चले जाने से। लेकिन गुरुजी ने जब ये लिखा कि we wrongly think that parents, children and relatives are ours, but nobody in this world is ours, तो मुझे पहली बार किसी ने ये बात बतलाई। मैं हैरान हो गया, गुरुजी क्या कह रहे हैं? Wrongly thinking that relatives are ours, we get attached to them and get afflictions. तो ये पहली बार कोई मुझे कह रहा था कि
जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनको भगवान कृष्ण हमें देते हैं और भगवान कृष्ण इनको वापस ले जाते हैं। They have not come by our will and they will not go by our will. By Lord's will they have come and by Lord's will they will go. तो इस परिप्रेक्ष्य में आज की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, गुरु महाराज जी के ये जो वचन आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबको याद करने चाहिए। किस प्रकार गुरु महाराज जी ने 1983 में ये बात मुझे लिखी कि आपको याद रखना है कि आपकी दादी इस संसार को छोड़कर आपको ये शिक्षा दे रही है कि एक दिन आपको भी जाना है, और ये भी याद रखना है कि एक्चुअली दे बिलोंग टू लॉर्ड। जितने भी रिश्ते नाते इस दुनिया में हैं वो वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। Nobody will remain in this world eternally. कोई भी यहां सदा के लिए नहीं रहना। Everybody will have to leave this world either today or tomorrow. और मुझे कह रहे हैं your grandmother has taught you that this body will perish one day. We should immediately prepare ourselves for emancipation from bondage of Maya and to get absolute peace. देखिए इसी लेटर की स्टार्टिंग में गुरुजी लिख रहे हैं, You have to give special attention for preparing yourself for the ensuing examination. आपको आने वाली जीवन की परीक्षा के लिए तैयार होना है। तो मैं समझता था कि जो मैं मास्टर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ उसकी परीक्षा की बात है, लेकिन इसी में कह रहे हैं we should immediately prepare ourselves for emancipation. तो असली परीक्षा तो ये है कि हमें immediately इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा, इस माया से पार होने का, बंधन मुक्त होने का और पूर्णानंद प्राप्ति का उपाय ढूंढना होगा तुरंत। तो 1983 में ये गुरुजी ने मुझे लिखा। आज देखो सारी दुनिया में हम क्या देख रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए सारी स्ट्रगल हो रही है। पूरी मैनकाइंड इस समय सर्वाइवल पे अटक गई है। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये सब देख रही है। कोई नहीं जानता कौन इस वायरस से बचेगा अथवा नहीं बचेगा। तो इसलिए आज की भयावह स्थिति को देखते हुए, जहां एक तरफ वायरस है, एक तरफ आपस का संघर्ष है, एक तरफ डर का माहौल चारों तरफ व्याप्त है, तो गुरु महाराज जी कितने साल पहले मुझे लिख के दे रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर द एनसुइंग एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि आज से कितने साल पहले गुरुजी ने अपने पत्रों के द्वारा इस पूरी विश्व के लिए अपना संदेश दे दिया, और वो संदेश इस गुरु कथा के रूप में आज गुरुजी कृपा करके हमको प्रदान कर रहे हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लॉकडाउन के दिनों में ये गुरु कथा का आयोजन होगा। किस प्रकार गुरुजी ने भक्तों को प्रेरणा दी, मुझे प्रेरणा दी, हमको निमित्त बनाया, और किस प्रकार कितने दिन निकल गए। 2 अप्रैल से हम शुरू हुए, आज 21 अप्रैल आ गई, पता ही नहीं चला इतने दिनों का। 6 से 8 कब बजते हैं पता ही नहीं चलता, और 8 के बाद मध्य रात्रि तक हम एडिटिंग करके उन वीडियोस को अपलोड करने में लगे रहते हैं, और फिर अगले दिन की तैयारी, पता नहीं चलता। तो ये गुरु जी की अपार कृपा है। और आप सब लोग जो इस समय यहाँ पे हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ
गुरु वर्ग, गुरु भाइयों को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आप सबके अंदर एक ही बात कॉमन है, गुरु जी के प्रति आपका जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता प्रेम, जिसको कल हमारा अभिषेक अपने शब्दों में कह रहा था कि हमें नहीं पता गुरु महाराज जी हमें क्यों इतना प्रेम करते हैं। हम में तो कोई योग्यता नहीं, लेकिन गुरु जी हमारे इतने कृपालु हैं, वो हमें इतना प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम ही है कि हम गुरु कथा श्रवण के इतने पिपासु बन गए। और ये जो प्रसंग कहां से हमें सुनने को मिल रहे हैं, इन लेटर्स को मैंने मास्टर फाइल में रखा और शायद आज के लिए रखा था संभाल के कि आज मैं आप सबको ये शेयर करूं। और इसमें हमारी गुरु महाराज जी के जीवन का पूरा इतिहास छुपा है, 79 ऑनवर्ड्स। तो मेरे को लगता है कि सब गुरु जी की आप लोगों के प्रति अपार जो कृपा, स्नेह, वात्सल्य, आपकी चिंता वो ही उमड़ रही है, जो कि ये सब संभव हो रहा है। इसलिए मुझे तो लगता है कि मैं इसमें डुबकी लगाता रहूं और ये गुरु कथा श्रवण करता रहूं। आज हम ग्वालपाड़ा भी जाएंगे और उससे पहले चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में हमारे श्रीपाद कृष्णानंद प्रभु श्री कुलदीप जी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गुरु कथा प्रारंभ करें। श्री कुलदीप जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामी
ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी दंडी पादगण सभी वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से हम लोगों को श्री गुरु महाराज के बारे में श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है। कल हम लोगों ने याद किया था कि हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी की वाणी पे किस प्रकार जोर देते थे। उनका इसी प्रकार कहना था कि गौड़ीय वैष्णव जगत में आके अगर भक्ति विनोद ठाकुर का अनुशीलन नहीं किया, उनकी वाणी का, उनके ग्रंथों का, उनके गीतियों का अनुशीलन नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। मुझे याद होता है परमाराध्य गुरु महाराज जी एक बार जहां हम बठिंडा में जिस घर में रह रहे थे, बड़ी कृपा करके गुरु महाराज वहां पर पधारे। गुरु जी के पधारने की भी अलग बातें थी। मैंने गुरु जी को इनवाइट नहीं किया, किसी को इनवाइट नहीं किया। हमारे थोड़ी दूर में एक गुरु भाई के घर में प्रोग्राम था, तो वहां पर मैं भी गया हुआ था। प्रोग्राम में गया हुआ था तो मैंने सुना। अचानक जब प्रोग्राम खत्म होने लगा तो मुझे पूरी मारे बोलते, "ऐ सुनो, अभी गुरुजी तुम्हारे घर में जाएगा।" मैं तो एकदम है, अभी कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम से ऐसा गुरुजी। तो भी ठीक है महाराज, ठीक है। आया घर में, हमारे गुरु भाइयों ने बड़ी मदद की, वो भाग के आ गए और कैसे वो 2-4 मिनट में गुरु महाराज ने स्वयं तैयारी करवा दी। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। खैर, गुरु महाराज पधारे। हमारे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर, गुरु जी का मंदिर बना हुआ था, उसके पास में, उसके दरवाजे के पास में गुरु महाराज खड़े हो गए और गुरु जी ने कहना शुरू किया। देखिए, ऑल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, गुरु जी ने कहा, ऑल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ माइनस भक्ति विनोद ठाकुर इज इक्वल टू 0। हालांकि ये बात और भी गुरुजी ने कई जगह कही है, पर मुझे अपने घर की विशेष रूप से याद है। इक्वल टू उन्होंने बोला 0। भक्ति विनोद ठाकुर के बिना गौड़ीय मठ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर गुरुजी ने कहा, ऐसे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का बहुत शिक्षा है, परंतु अभी हम यहाँ पर आया, उनकी शिक्षा का, गुरुजी ने उनकी शिक्षा का सार बात हम बोलता है, उनकी शिक्षा का निचोड़ हम बोलते हैं। तब वहां पर गुरुजी ने ये बात कही, जीवन अनित्य जान हो सार, ताहे नाना विद विपद भार, नामाश्रय करो जतने तुम्ही, था कहो आपन काजी। जीवन उन्होंने बोला, अभी आपका यही प्रसंग चल रहा था, किस प्रकार अनित्य संसार है, सबको जाना ही है। उसी कड़ी में ये बात हम याद करें गुरुजी की। गुरुजी ने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं का सार निचोड़ ये है
जीवन अनित्य जानह सार, ये जीवन अनित्य है, इस बात को आप जान लो, ये रहेगा नहीं। गुरु जी बोलते थे कोई आज, कोई कल, कोई परसों, उसको जाना ही होगा, जाना ही होगा। और इसके विषय में हमारे गुरु महाराज जी एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते थे, और यक्ष और महाराज युधिष्ठिर के संवाद की, महाभारत से। महाभारत में तो बहुत से प्रश्न किए हैं यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से, परंतु 4 जो प्रश्न हैं हमारे परमराध्य गुरु महाराज जी विशेष रूप से उनकी आलोचना करते थे, विशेष रूप से उनके बारे में कहते थे। वो है कांच वार्ता, किम आश्चर्यम, क पंथा, कस्य मोदते, ये 4 जो प्रश्न है। उसमें जो दूसरा प्रश्न है किम आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य की वस्तु क्या है, तो गुरुजी बोलते थे, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने वो आगरा का ताजमहल, मिस्र का पिरामिड, ये संसार का आश्चर्य नहीं है, चाइना का बाल। तो गुरुजी बोलते थे महाराज युधिष्ठिर ने वो जवाब दिया जिसकी कोई काट नहीं है, वो पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, बाद में सत्य ही रहेगा। तो वो क्या बात है, क्या जवाब दिया? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषस्तु जीवतुम इच्छन्ति, किम आश्चर्यमता परम। रोज देखते हैं, गुरुजी बोलते रोज देखते हैं अपने भाई बंधुओं को, अड़ोसियों पड़ोसियों को। हम यम मंदिर तक, प्रांजल भाषा है यम मंदिर, मतलब शमशान तक रोज लेके जाते हैं, कभी किसी को जाना ही पड़ता है। परंतु हे यक्षराज, आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग अपने कंधे पे लेके जाते हैं जिन लोगों को, उनको ये बात याद नहीं होती है कि हमने भी एक दिन यहां से जाना है। ये संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। ये बातें हमने और कहीं सुनी नहीं थी। सच्ची बात तो ये है, परमाराध्य गुरु महाराज के मुखारबिंद से हमने कहा महाभारत पढ़ा या सुना, गुरु जी के मुखारबिंद से सुना जो सुना। तो गुरु जी ने बोला जीवन अनित्य जानह सार। इसलिए सब लोग, कल हमने बोला भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में याद किया, तो सोच रहे होंगे भक्तिविनोद ठाकुर का इतना ग्रंथ है, वो है इतना। तो गुरु जी ने सार बात बता दी, उनकी सार शिक्षा, जीवन अनित्य जानह सार। ये जीवन अनित्य है, रहने वाला नहीं है। और ताहे नानाविध विपद भार, अनित्य जीवन में कभी सोचें कि अब तो सुख के दिन आएंगे, अब तो ठीक होगा, अब तो होगा ना, इसमें विपत्ति ग्रस्त ही जीवन रहेगा। एक हटी तो दूसरी, दूसरी हटी तो तीसरी, तीसरी हटी तो चौथी, ये रहेगी ही। क्योंकि ये संसार सुख का स्थान नहीं है, जहां पर कोई परमानेंट सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसको तो जिसको भगवान ने दुखालयम बोला है, वहां पर सुख कैसे हो सकता है? अतः जहां पर सुख नहीं है, ये जो स्थान है वो क्या है? ताहे नानाविध विपद भार। हमारे, मुझे याद होता है परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी इसके बारे में बोलते थे, कहते संसार में ये प्रॉब्लम्स को हटाना तकड़ी में, तराजू में मेंढकों को तोलने के बराबर है, ऐसा बोलते थे। कहते थे मेंढकों को एक तराजू में तोलने जाएगा, वो नीचे, वो खुद के नीचे आ जाता है, उसको उठा के रखो तो दूसरा नीचे आ जाता है, तीसरे को रखो तो वो गिर जाता है। अतः ये विपत्ति, मुसीबतें, दुख इस संसार से जाने वाले नहीं है। ताहे नानाविध विपद भार। फिर क्या करना? जब संसार पता चल गया अनित्य है और पता चल गया ये मुसीबतें भी अवश्यम भावी हैं, क्या करना? फिर नाम आश्रय करो जतने तुम्ही, तुम भगवान के नाम का आसरा करो। कैसे? सामान्य रूप से नहीं, नाम का आसरा करो बड़े प्रयत्न से, बड़े जतन से, बड़ी चेष्टा से, उसमें प्राण देके, उसमें दिल देके
नाम का आसरा करो। यहाँ पर देखिए उन्होंने शब्द व्यवहार किया, हमारे गुरु जी भी इसको कई बार बोलते थे। शब्द क्या व्यवहार किया? भगवान को आसरा करो ऐसा नहीं बोला, भगवान के नाम का आसरा करो। अभिन्न भगवान का नाम, भगवान से भगवान के नाम का आसरा करो। और क्या? नामाशय करो जतने तुम्ही, और क्या करो? थाको हो आपन काजे, अपना अपना काम करते रहो, अपनी अपनी जिम्मेवारियां कर्तव्य निभाते रहो, परंतु अंदर से अनन्य रूप से भगवान के श्री नाम का आसरा करो। इसको नहीं छोड़ना। बाहर में करना लोक व्यवहार और अंतर में अंतरे निष्ठा करी बाज्य लोक व्यवहार। महाप्रभु की वाणी है रघुनाथ दास जी के प्रति। अंतर में क्या करना? निष्ठा से नाम के प्रति आश्रय, और बाहर में लोक व्यवहार में जो हमारे कर्तव्य काम हैं उनको करते रहना। इसलिए गुरु महाराज जी ने इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी का सार हमको बताया। आगे चलेंगे, आप ट्रांसलेशन करिए। So after there will be Revati Devi Dasi from France. So I will very briefly translate Prabhuji's main crux. Prabhuji says that yesterday we remembered how our Guru Maharaj Ji gave so much emphasis to the writings of Thakur Bhakti Vinod. So in this context, Prabhuji remembers when in Bhatinda, Guru Maharaj paid a visit to his residence, and that was without any plan because Guru Maharaj was in neighborhood with the party, and Prabhuji has gone there, and suddenly our Param Pujya Puri Maharaj of Vrindavan told him that Guru Maharaj is also going to visit your place. So all of a sudden, Prabhuji got this opportunity. And when Guru Maharaj visited our Krishnanand Prabhu's residence in Bhatinda, which year, Prabhuji? कौन से साल में आए थे? साल से ज्यादा होगा, 80s, early 80s. Early 80s में आए थे, तो he came in early 80s. So he remembers Guru Maharaj said the composition of Bhakti Vinod Thakur, this Giti, Jivan Anitya Jana Sar, Tahe Nana Vidha Vipada. So he explained this thing and म्यूट तो नहीं किया? नहीं। so Prabhuji very nicely explained it, but he says this is very important from present context. What is happening in the world? In this context, Gurudev's this remembrance of Bhakti Vinod Thakur's this particular Giti is becomes very important. And he also gives reference to Guru Maharaj talking about one very important episode of Mahabharata, wherein Yudhishthira Maharaj answers questions to that Yaksha. In those Yaksha Prashna, he answers to what is the आश्चर्य को क्या कहेंगे? Wonder. What is the greatest wonder of the world? So Guru Maharaj will always say that there are 7 wonders, Taj Mahal, China's wall, and this and that. But this is not the wonder. The answer of Yudhishthira Maharaj was that every day we see so many people. We say so many people leaving this world. They are dying around us. And especially today, the news is only how many deaths in America, how many deaths in India, how many deaths. Every day we are hearing only this. But the greatest wonder, according to Yudhishthira Maharaj, is those who are still in this world, they can never think that they have to leave this world one day. That's the greatest wonder. हाँ जी, आगे कृपा करें महाराज.
एक्चुअली हमारा जो गुरु वर्ग है किस प्रकार निगाह रखता था हम लोगों पर, किस प्रकार वो ये सारी गुरु जी के प्रति जो जितनी बातें थी हम लोगों में संचार करते थे। मैं एक और घटना बोलता हूँ। परम आराध्य गुरु महाराज जी जालंधर में थे, तो जालंधर से दोपहर को गुरु महाराज जी नगर कीर्तन करते हुए निकलेंगे। गुरु महाराज मंदिर से नगर करते हुए निकले। गुरु जी भाव में जैसे कीर्तन करते थे, आप जानते हैं गुरु जी कैसे भक्तियों ठाकुर का कीर्तन करते थे। नगर कीर्तन में सभी जगह ये प्रसिद्ध है, आप भी रोज लगभग सुना ही रहे हैं। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई और अक्रोध परमानंद, ये भी गुरु जी करते थे। जो भी है, तो गुरु जी इसमें भाव से कीर्तन कर रहे थे। करते करते गुरु जी वो मंडी रोड में आए। मंडी रोड से और जो एक सड़क जाती, क्या उस रोड का नाम है, जो शनि मंदिर की तरफ जाती, मंडी रोड ही होगा शायद, उस तरफ जाके आगे चौराहे में गुरु जी बीच में खड़े हो गए और जोर जोर से वो जो बेड़ा कीर्तन होता है, घूम घूम के कीर्तन करना, उसमें कीर्तन होने लगा। ये कीर्तन तो जब कीर्तन बड़े अपने चरम पर था, तो हमारे पुरी महाराज जी साथ में थे। कैसे उनकी बातों का ऋण चुकाएं। वो मैं भीड़ में तो बिल्कुल गुरु महाराज के साथ में ही था। उस समय यौवनावस्था थी, वो हम भी उताल उछल रहे थे और कीर्तन कर रहे थे गुरु जी के साथ। तो इस परिवेश में पुरी महाराज मेरे पास में आए। उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, बाजू पकड़ के मुझे घेरे से एकदम बाहर ले गए। बाहर ले जाके थोड़ा दूर ले गए ताकि कीर्तन का शोर से दूर कि मैं बात कर सकूं। मुझे बोलते हैं, ए, जैसे उनका स्टाइल था, तुम्हारा गुरु महाराज ये जो बांग्ला में कीर्तन कर रहा है, भक्तियों ठाकुर का बांग्ला में कीर्तन कर रहा है, तुम्हारा गुरु जी जानता नहीं, ये तो पंजाब है, जहाँ लोग ये समझता नहीं है, हिंदी नहीं समझता, तो पंजाबी समझता है, ये बांग्ला कीर्तन कर रहा है गुरु महाराज, तुम्हारा गुरु को पता नहीं है। मैं तो मतलब इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे महाराज क्यों पूछ रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे गुरु जी को। मैं तो हाथ ही जोड़ दिए। हमारा मुझे बड़े प्यार से समझाते हैं, इस बात को समझना, इस बात में ध्यान देना। मैंने इसलिए तुम्हें बाहर बुला के अभी बोला है, तुम्हारा गुरुजी सब जानता है, वो क्यों ये कीर्तन कर रहा है, बाद में इसमें विचार करना, ये क्या कीर्तन है। इस प्रकार करके उन्होंने ऐसे भावों को हम लोगों में संचारित किया। भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तनों में हमारी श्रद्धा को उन्होंने उपजाया ऐसी बातों से। और आप जानते हैं, जब गुरु महाराज गोदोद्रुम द्वीप जो है, गोद्रुम द्वीप जो अपना जहां पर स्वानंद सुखद कुंज है, परम पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि में जाके गुरु जी किस प्रकार भाव विफल होते थे। और गुरु जी जब बैठे होते थे तो वहां पर जब कीर्तन होता था, ये अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर वो ही उसका रसास्वादन जानते हैं कि भक्ति ठाकुर की समाधि में उनके सामने में गुरु जी का भाव कैसा रहता था। अतः मैं ये बातें सभी इसलिए बोल रहा हूँ, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, विचारणीय हैं। अगर हम लोग गुरु जी के निर्देशानुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग इसमें नियुक्त हो जाएंगे तो गुरु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, बोलते हैं क्या, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, सब बन जाएगी, बात ही बन जाएगी अगर इसमें हम लोग अपने आप को नियोग कर देंगे। फिर 2013 में, लगभग 2013 ही होगा, कि 2012 में तो गुरुजी पुरी में थे, 13 में होना चाहिए, साल इधर उधर हो सकता, क्षमा करें। तो रामनवमी में हम लोग कलकत्ता में गए, गुरुजी अस्वस्थ लीला कर ही रहे थे। तो कलकत्ता का जो मठ है उसके नीचे सड़क पे बहुत बड़ा पंडाल लगा के वहां पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, सजाया गया उसको, बहुत महात्मा आए, बहुत बात है, कौन कौन आया। तो उसमें
बात चलने लगी बीच में कि गुरुजी नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, स्वास्थ्य है, ऐसा चल रहा था बस, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, ऐसा चल रहा। और फिर भी कहते फिर पता चला कि नहीं, थोड़ी देर के लिए आएंगे, 10-15 मिनट के लिए आएंगे। ठीक है, गुरु महाराज कृपा करके वहां पधारे। अस्वस्थ होने पे भी हम लोगों के लिए कैसे कष्ट किया गुरुजी ने। पधारे, पधार के वहां पर गुरुजी ने यही बात बोली, भक्ति विनोद ठाकुर को अनुशीलन करने के लिए। हालांकि रामनवमी तिथि थी, गुरुजी रामनवमी तिथि में और भाव में रहते थे, और रामनवमी तिथि में हमेशा गुरु महाराज, हमारे परम गुरु महाराज का जो उत्थान एकादशी में दिया गया भाषण प्रवचन, उसको ही मोस्टली याद करते थे। और थोड़ा समय था, गुरुजी ने इसमें बड़ा जोर दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर को ही अनुशीलन करना चाहिए। इसमें ही हमारे, उन्होंने अपने गुरुजी का रेफरेंस दिया, हमारे परम गुरुजी का, कि इसमें ही हमारे गुरु महाराज की विशेष प्रसन्नता होगी। हमारा गुरु महाराज हृदय से यही चाहते थे कि सब लोग भक्ति विनोद ठाकुर वाणी का प्रचार करें और इसका अनुशीलन करें। और बहुत बात है वहां की, फिर कभी उसको याद करेंगे। फिर गुरु महाराज थोड़ी देर बाद रुक के तो वापिस चले, उनके जो सेवक थे उनको लेके ऊपर में जाने के लिए उद्यत हो गए। बाकी सभा चलती रही। तो उसमें हमारे एक गुरु भाई, यंग गुरु भाई, वो भी गुरु महाराज के साथ साथ चलने लगे। तो गुरु जी धीरे धीरे जो मंदिर की परिक्रमा है उस मार्ग से होके धीरे धीरे गुरु जी चल रहे हैं, सेवक साथ हैं। सामने से जो भी आ रहा है परिक्रमा में, गुरु जी सबको एक ही बात बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का गीति, भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन, भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन अनुशीलन करना ही गुरु जी प्रसन्न होगा इससे हमारा। सबको एक भाव में थे ना गुरु जी उस समय, उस भाव को ही, गुरु जी का वो भाव शमन नहीं हुआ था, वो उसको प्रवेशन करते ही जा रहे थे। फिर सीढ़ियों के पास आए, सीढ़ियों के पास आके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे गुरु जी। मैं तो था 2013 में वहां, मुझे याद नहीं होता है कि कोई भी गुरु जी का जन्म तिथि छुट्टी हो। ऐसा लगता है गुरु जी कृपा करके खींच ही लेते थे, हम लोग तो योग्य नहीं थे, और गुरु जी का आकर्षण ही ऐसा था। तो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं गुरु महाराज, और ऊपर से भी लोग नीचे आ रहे हैं, तो रुक जाते हैं सब लोग। जो लोग रुकते हैं सीढ़ियों में, उनको भी गुरु जी यही बात बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन, भक्ति विनोद ठाकुर का गीति, भक्ति विनोद ठाकुर का अनुशीलन करना, इससे गुरु जी प्रसन्न, यही बात बोल रहे हैं। फिर सीढ़ियां चढ़ के गुरु जी, जहां पर हमारे परम गुरु जी का कमरा है, हमारे गुरु जी का कमरा है, उसके पहले जो मतलब सीढ़ियां चढ़ के जो डोर है, तो उसमें से गुरु जी अंदर चले। सामने में हमारे परम गुरु जी की पादुका है, परम गुरु जी का कमरा है। तो एक व्यक्ति वहां पर परम गुरु महाराज को ऑलरेडी वहां पर प्रणाम कर ही रहा था। तो गुरु जी चले गए। वो जब प्रणाम करके उठा तो देखा उसने गुरु जी को, तो गुरु जी ने उसने देखो यहाँ पर प्रणाम कर रहा है, अगर हमारा गुरु जी का वास्तविक कृपा लेना चाहता है तो भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन करो, भक्ति विनोद ठाकुर का अनुशीलन करो। ये वहां पर गुरु महाराज ने उन्हें कहा। मतलब कितना आग्रह, कितना आग्रह था उनका इसमें गुरु जी का। और बहुत बात है इस प्रकार, आप भी जानते हैं गुरु जी का कैसा था। कल की बात है, अभी यस्टरडे मेरी बात हो रही थी परम पूज्य पाद जो हमारे वैखानस महाराज हैं, हमारे परम गुरु महाराज ने जिनको स्नेहास रूप से वरण किया। अभी जो उनके मठ हैं, उनके मठ के जो आचार्य देव हैं, परम पूज्य पाद परिव्राज का आचार्य थे दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति कंकन आश्रम महाराज है शायद उनका नाम, भक्ति कंकन आश्रम महाराज। तो मुझे फोन पे वो बात कर रहे थे। फोन पे बात करते करते वो गुरुजी के गुणों का बखान करने लगे। गुरुजी में सत्य, शौच, दया, ये शुचि, वो सब वो खोई गए उसमें। गुरुजी के 26 गुण है, उसमें बखान करने। अच्छा, मुझे अच्छा ही लग रहा था, मैं सुन रहा था उनकी बात। वो हालांकि प्योर हिंदी नहीं बोल सकते हैं, पर उड़िया मिश्रित हिंदी मुझे तो जो जैसे भाव में बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जब बोल रहे थे, बोलते बोलते क्या किया उन्होंने,
मुझे बोलते हैं, देखो मैं आपका गुरुजी की कृपा से, उन्होंने 5-4 शहरों का नाम लिया कि इन शहरों में गुरुजी के पास में मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर आपके गुरुजी को सुन के और आपके गुरुजी का कीर्तन श्रवण करके जो मैंने संचित किया है वो ही मेरे जीवन का भी धन है, मुझे मेरा प्राण धन है वो जो मैंने सुना। ये बोल के उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया मोबाइल पे। क्या कीर्तन? शिक्षा दिया सबन दिया फिर चेने छे गौर निताई शिक्षा दी, ये कीर्तन गान करने लगे वो सारा। तो मैं हैरान हो गया, ये कैसा हमारे गुरुजी का एक कीर्तन में आग्रह और कैसे भक्तों ने इसे लिया है ना। ये भी अपने आप में एक अपूर्व उन लोगों के हृदय के भाव को प्रकट करता है। इसी प्रकार हमारा गुरुजी का ये जो है भक्ति ठाकुर के प्रति ये शिक्षा अगर हम सब लोग ले सकें तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से गुरुजी की प्रसन्नता को हम वास्तव में लाभ कर पाएंगे। अभी 7 बज गए मिश्रा जी, और लोगों ने बोलना होगा, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। धन्यवाद प्रभु जी। Our Krishnan Prabhu elaborated further our Gurudev's obsession, his transcendental obsession in the words of Thakur Bhakti Vinod. How Guru Maharaj was always teaching us in every way that we must all hear, chant and preach Bhakti Vinod Vani. He referred to Ramnavami Vyas Puja 2013 in Calcutta, where Guru Maharaj gave his discourse, and he emphasized on this point, referring to his Gurudev, that if you want our Gurudev to be pleased with you, you focus all your attention on the words of Thakur Bhakti Vinod. So Thakur Bhakti Vinod propitiation, obsession, prepossession in the mind of Gurudev was so much that in that Vyas Puja he told repeatedly, and on way back to his room he told anyone coming on his way about you must. And he was talking to Param Pujya Shri Bhakti Kankan Ashram Maharaj of Odisha, who is the present successor of Param Pujyapat Vaikhanand Maharaj, Sannyas Guru of Param Gurudev, was talking to Kuldeep ji on phone, and he also mentioned that how he was influenced by our Gurudev's so much focus on the words of Thakur Bhakti Vinod, and he started doing kirtan on phone. Radha Krishna bol shiksha diya sabne diya firche neche gorne tai. So the whole crux is that we belonging to Gurudev Parivar, to Gaudiya Parivar, everything will flow from Vinod Vani. That is most important for us. So बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, थैंक यू वेरी मच।